नमस्कार दोस्तों, बीटीवी में आपका स्वागत है। साथियों, हम आज आपके सामने एक ऐसा विश्लेषण लाना चाहते हैं। पूरे देश में 2 दिनों से एक बड़ी बहस हो रही है, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा। जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा क्यों हुआ, इसके पीछे कौन से कारण है? क्या इसके पीछे कोई स्वास्थ्य का कारण है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति होने वाली है? क्या इसके पीछे एक जो हमारी गवर्नमेंट है, क्या उनका बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी काम कर रही है उनके पीछे, या इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि देश की जो राजनीति है वो किस तरह से बदल रही है। क्या इस देश में ऐसा कोई आदमी नहीं हो सकता है जो अपनी बात इंडिपेंडेंटली कह सके? क्या इस देश के जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, क्या गवर्नमेंट उसको वॉच कर रही है? क्या गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट करती है? आप जुडिशरी की बात करो, आप इलेक्शन कमीशन की बात करो, या दूसरे जो इलेक्टेड जो दूसरे हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, क्या गवर्नमेंट पूरी तरह से उसको डिक्टेट कर रही है? क्या ऐसा है दोस्तों? और एक बड़ी बहस हो रही है इस देश के अंदर कि अगला राष्ट्रपति मुस्लिम क्यों नहीं होगा, या इस देश के अंदर यह बहस क्यों नहीं होती कि इस देश का अगला राष्ट्रपति दलित क्यों नहीं है, अनुसूचित जाति से क्यों नहीं होगा? और क्या इस देश के अंदर कभी यह बहस हो सकती है कि इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का उपराष्ट्रपति, इस देश का चीफ जस्टिस, इस देश का प्रधानमंत्री क्या अनुसूचित जाति से होगा? क्या इस देश में कोई ऐसा नाम नहीं है? क्या इस देश के अंदर इस तरह हमारे लोग इस तरह के नहीं हैं? क्या इस देश के अंदर अनुसूचित वर्ग के लोग इतने काबिल नहीं हैं कि वो उपराष्ट्रपति बन सके? साथियों, इस देश के अंदर सब कुछ है। इस देश के अंदर बहुजनों के अंदर, दलितों के अंदर, अनुसूचित जातियों के अंदर बहुत सारा टैलेंट है। बहुत सारे लोग हैं हमारे जो हर पद के काबिल है, पर इस देश में जो सत्ता पर बैठे लोग हैं और जो इस देश के बहुजन है, जिनको वोट के लिए यूज किया जा रहा है, क्या वो ऐसे पदों पर इस देश के जो लोग हैं, इस देश के जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, क्या उनको इस पद तक ले जाने के लिए कोशिश करेंगे? साथियों, मैं कुछ नाम यहां पर जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं। आपके सामने क्यों? बीटीवी भी एक विश्लेषण करने जा रहा है। बीटीवी भी एक आपके सामने एक स्पष्ट विश्लेषण करना चाहता है कि इस देश के एससी और दलितों का नाम उपराष्ट्रपति के लिए आना चाहिए। और वो लोग कौन हो सकते हैं एससी एसटी के? क्यों नहीं हो सकते हैं? ये सवाल हमारा है। साथियों, क्या आपने कभी लाल सिंह आर्य जी का नाम सुना है? शायद मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने उनका नाम सुना होगा। बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष, क्या आपने कभी उनका नाम सुना है? जो भारत के अनुसूचित जाति, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, देश की नहीं विश्व की जनसंख्या के आधार पर बड़ी पार्टी कहलाई जा रही है। अनुसूचित जाति मोर्चा बीजेपी के अध्यक्ष, क्या उनका नाम उपराष्ट्रपति के लिए लिया जा सकता है? क्या वो रिकमेंड करेंगे? साथियों, आपने कभी लाल सिंह आर्य का नाम सुना ही नहीं होगा। मैंने एक छोटा सा बाइट उनका निकाला है। अभी उन्होंने हाल ही में, बहुत पहले, शायद 6-7 महीने, एक DD1 से एक छोटी सी बातचीत की उन्होंने। और वो कौन है और वो किस तरह की सोच रखते हैं, मैं आपके सामने जरूर उनकी बात सुनाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। ऐसे अध्यक्ष के तौर पर इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को
संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। भारतीय संविधान ये पन्नों की किताब नहीं है, राष्ट्रीय ग्रंथ है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। संविधान लिखने वाले और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा है तो संविधान एक व्यक्ति, एक धर्म, एक जाति के लिए नहीं है। संविधान सबके लिए है और वही मंत्र मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। संविधान एक तरफ देश के नागरिकों को सुरक्षा देता है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और अवसर की समानताएं भी देता है। भारत का संविधान लोगों को स्वतंत्रताएं भी देता है और उसकी भी एक सीमा होती है। इस भारत के संविधान को 1950 से लागू होते हुए 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, यानी कि अमृत काल है संविधान का। तो स्वाभाविक है जब संविधान पर विचार करते हैं तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों नहीं था, ये कहीं ना कहीं विचार आता है। और भारत सबके लिए, भारत का संविधान है और सबके लिए करता है, बराबरी के सबको अधिकार देता है। तो अंततः तो कई प्रश्न ऐसे उठते हैं कि भारत के संविधान से अलग हटकर लोग कौन विचार करते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। 1950 से जो संविधान लागू हुआ वो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक संविधान दिवस हिंदुस्तान में सरकारी स्तर पर नहीं मनता था। लेकिन मोदी जी ने 2015 में मुंबई में घोषणा की कि हम संविधान दिवस को मनाना प्रारंभ करेंगे और 2015 से लगातार सरकारी स्तर पर संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान की शपथ दिलाई जा रही है। संविधान की प्रस्तावना जो पुस्तकों में पढ़ाई जाती थी बच्चों को, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकाल में बंद हो गई। और इसलिए संविधान की भावना क्या है, आम आदमी को जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कोर्ट के द्वारा भी 2 दिन तक लगातार संविधान के बारे में डिबेट होती है। और मोदी जी का जो मंतव्य है वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान में ये लिखा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता, और जो उनकी भावना है वो संविधान की भावनाएं, सत्ताएं पूरी कर रही कि नहीं कर रही। दोस्तों, आपने ये बाइट देखी कि लाल सिंह आर्य कौन है और लाल सिंह आर्य क्या सोचते, कहां से आते हैं। दोस्तों, इस देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि इस देश का जो निम्न वर्ग है, इस देश का जो दलित वर्ग है, इस देश का जो बहुजन वर्ग है, वो कभी वो इन लोगों के ऊपर मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से डिपेंड है। अगर वो चाहेंगे तो आप बनेंगे, वो नहीं चाहेंगे तो आप नहीं बन सकते हैं। साथियों, मैं दूसरा नाम आपके सामने रखना चाहता हूं, हमारे जीतन राम मांझी बिहार से। क्या वो उपराष्ट्रपति के लिए बीजेपी या कांग्रेस उनको उपराष्ट्रपति के लिए चयनित करना चाहेगी? जीतन राम मांझी, जिनका भी एक संघर्ष है, और जीतन राम मांझी जो बीजेपी के एनडीए में पार्टनर हैं। और मैं एक नाम आपके सामने और रखना चाहता हूं, वो है चिराग पासवान, जो बहुत देश का युवा और एक बड़ा चेहरा है। क्या उनको उपराष्ट्रपति के लिए चयनित किया जा सकता है? और हमारे खड़गे जी, आपको तो जानते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि खड़गे की वजह से भी धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। क्या उनको उपराष्ट्रपति के लिए कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी? साथियों, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत, इसलिए मैं आज ये एनालाइज करना चाह रहा था, ये विश्लेषण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब जितने भी अभी मीडिया बात कर रहा है कि नीतीश कुमार होंगे या जस्टिस, चीफ जस्टिस कोई वर्मा जी है वो होंगे, या बहुत सारे शशि थरूर जी होंगे, पर अभी तक ये नाम सामने नहीं आया है कि इस देश का अगला राष्ट्रपति दलित होगा, अनुसूचित जाति से होगा, बहुजन समाज से होगा। क्या पूरे आपने देखा है कि 3 दिन के अंदर, ये 2 दिन के अंदर, क्या इस तरह की कोई बहस हो रही है मीडिया पर? क्या देश के राजनीतिक गलियारों में ये बहस हो रही है? जी नहीं।
साथियों, आप सोचिए कि इस देश की सोच क्या है। इस देश का जो एक ऐसा वर्ग जो देश को बनाता है, जो देश को सींचता है, देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी सफाई व्यवस्था एक बहुजन समाज संभाल रहा है, फिर भी इस देश के लोग किस तरह से उन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, आप जरूर कमेंट दीजिए, इस स्ट्रीम को जरूर शेयर करिए। वीडियो देखा आपने, BTV को सराहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।